हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। अपरा एकादशी का व्रत साल की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। यह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और माना जाता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के बारे में बताया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान विष्णु के इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी भक्ति और ईमानदारी से व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसलिए इस व्रत को रखने के फायदे भी असीम हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे अपरा एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त व आज की वीडियो में आप सभी अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारी ये व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए भक्तों, अपरा एकादशी के शुभ मुहूर्त यानी कि पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। यह शुक्ल पक्ष के 11वीं तिथि को यानी कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को ये व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी माफ हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि व्रत को करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत पंचांग के अनुसार 23 मई 2025 को दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई की रात्रि को 1:12 पर होगी। अगले दिन 23 मई को रात्रि में 10:29 पर इस तिथि की समाप्ति होगी। इसलिए उदय तिथि के नियमों के अनुसार इस बार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। अगले दिन 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। उदय तिथि के नियम अनुसार जिस दिन सूर्योदय के वक्त जो तिथि होती है उस दिन उस तिथि को माना जाता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। अपरा एकादशी व्रत को करने के अनेकों लाभ बताए गए हैं। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कर्तव्यों को पालन करने में विफल रहते हैं वे भी इस व्रत को करके नरक में जाने से बच सकते हैं। इस व्रत के कई फायदे होते हैं। यह व्रत पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने और माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने के बराबर फल देता है। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं, अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले को अपरा एकादशी की व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इसलिए व्रत रखने वाले को 10वीं तिथि के दिन सूर्योदय के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। फलाहार करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित जरूर करें। सबसे पहले घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस दिन साथ में पूजा करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें जिससे जीवन में अनेकों लाभ मिलते हैं। इस दिन भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। पीले फूलों की माला जरूर अर्पित करें। पूजा सामग्री अर्पित करें। माखन, मिश्री, मिठाई का भोग इस दिन जरूर लगाएं। भगवान को इस दिन ककड़ी का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। धूप दीप जलाएं, आरती करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प जरूर लें। पूजा के बाद प्रसाद सभी में जरूर बांटें। एकादशी व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता है, लेकिन जो लोग भूखे नहीं रह सकते हैं वे फलाहार कर सकते हैं। दूध और फलों का रस भी ले सकते हैं। सुबह शाम भगवान की पूजा करें। मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। व्रत कथा इस दिन जरूर पढ़ें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह भगवान की पूजा करें। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके बाद खुद भोजन करें। इस तरह एकादशी व्रत की पूजा पूर्ण करनी चाहिए। आइए अब प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी श्रोताएं इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठ वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, सवर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का कार्य करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। वह उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। एक अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेरित को देखा तो तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से ही छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर अपरा एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।